स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 1 के सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बस आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और एक बार पूरा ज़रूर देखें। तो यदि अच्छा लगेगा तो आप बार बार ज़रूर देखेंगे इसे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, द रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स विल बी। यानी दो पॉजिटिव इंटीजर्स के एलसीएम और एचसीएफ के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो आप जब भी निकालते हैं तो एलसीएम हमेशा एचसीएफ से बड़ा होता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ। जैसे हम कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे 12 लिया और 16 लिया, तो इसका एचसीएफ तो 2 आएगा जो कि बहुत छोटा है, लेकिन एलसीएम इन दोनों से बड़ा आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि एलसीएम एचसीएफ से हमेशा ग्रेटर होगा। सेकेंड क्वेश्चन, इन विच फॉर्म एवरी पॉजिटिव इंटीजर even integer can be written when p is some integer। तो कोई भी इंटीजर हो जो इवन नंबर है वो हमेशा 2 से डिवाइड हो जाता है। तो जो इंटीजर 2p के फॉर्म में आ जाता है तो इवन होगा। तो आंसर 2p इसका सही आंसर होगा। तो ध्यान रखना, हर एक इवन नंबर 2p की फॉर्म में होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, in which form every positive odd integer can be written? p is some integers। अब देखिए, हम कोई भी ऑड नंबर लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने 33 लिया। 33 में 2 से डिवाइड देते हैं तो 16 और प्लस 1 बचेगा। कोई भी नंबर ले लीजिए आप, जैसे मान लीजिए मैंने 15 लिया, तो 15 में हम 2 से डिवाइड देते हैं 7 टाइम्स प्लस 1 बचेगा। तो इसका मतलब है कि किसी भी ऑड नंबर में 2 से डिवाइड देने पर 1 रिमाइंडर होता है। इट्स मीन्स हर एक ऑड इंटीजर को हम 2p प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 2p प्लस 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। इनमें से इरेशनल कौन सा है। तो देखिए, आपको याद रखना है, जैसे पाई हुआ और रूट के अंदर जो भी नंबर होते हैं, बशर्ते उसका स्क्वायर रूट ना हो, तो ये छोड़ दीजिए इसको। और जो नंबर रूट के अंदर होते हैं वो सभी नंबर इरेशनल होते हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर रूट से बाहर नहीं आते, या फिर इरेशनल का फॉर्मेट ये होता है जो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मैं रिपीटिंग ब्लॉक नहीं बनाऊं और टर्मिनेट भी नहीं करूं, तो ये सभी इरेशनल होंगे। और यहाँ हम देखें तो स्क्वायर रूट 36 का स्क्वायर रूट 6 होगा, 6 रेशनल है। 9 को सॉल्व, स्क्वायर रूट 9 को सॉल्व करते हैं तो 3 होगा, 3 रेशनल है। स्क्वायर रूट 121 को सॉल्व करते हैं तो 11 का स्क्वायर है ये, यानी इसका स्क्वायर रूट 11 हुआ, ये भी रेशनल है। लेकिन स्क्वायर रूट 12 को हम सॉल्व करते हैं तो इसके फैक्टराइजेशन में पेयरिंग नहीं होगी, यानी इसको यदि हम सॉल्व भी करेंगे तो ये 2√3 की फॉर्म में आएगा, राइट, जो कि इरेशनल है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज 9 देन एलसीएम विल बी। तो आपको याद रखना है कि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई हमेशा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी जो दो नंबर होते हैं उनके एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई उन दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। अब यदि मान लीजिए आपको एलसीएम निकालना है तो प्रोडक्ट में आप एचसीएफ का डिवाइड दे दीजिए। एचसीएफ फाइंड करना है तो प्रोडक्ट में आप एलसीएम का डिवाइड दे दीजिए। यदि n1 यानी पहला नंबर निकालना है तो एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई में n2 का डिवाइड दे दीजिए। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ हमें एचसीएफ और एलसीएम में से एचसीएफ 2 नंबर का दिया हुआ है, 2 नंबर का। अब दोनों नंबर हमें पता है, 306 और 657।
और इनका HCF 9 है, तो HCF से इन दोनों नंबर के मल्टीप्लाई में डिवाइड दोगे तो एलसीएम आ जाएगा। 9 से इसे डिवाइड दीजिए, दैट इज 73। 73 का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 6 3 जा 8, और 8 और किसी में नहीं आ रहा, इसी में ही आ रहा है, तो बाकी का औपचारिकता है, पूरा करने की जरूरत नहीं है, यही आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आइडिया लगाना और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको आंसर बहुत क्विक छांटना होता है, इसीलिए आप हमेशा आइडिया से ज़्यादातर काम किया कीजिए। और जैसे 7 3 जा 21, तो 21 22 लगभग यही आ रहा है, तो इस तरह से हमारा आंसर हुआ 22,338। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। HCF ऑफ 336 एंड 54 विल बी, तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 1 6 8, 2 से डिवाइड दीजिए, 81 84, 2 से डिवाइड दीजिए, ये हो जाएगा 42, 2 से 21, 2 से 7 और 7 से 1। ऐसे 54 को आप फैक्टराइजेशन कीजिए, 2 से 27, 3 से 9, 3 से 3 और 3 से 1। तो जो कॉमन फैक्टर है 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, राइट। 2 3 जा 6, तो इसका आंसर हुआ 6, तो इसका HCF 6 होगा, इसलिए 6 इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द फॉर्म ऑफ एन ऑड नंबर? इसमें से ऑड नंबर का फॉर्म कौन सा नहीं हो सकता? तो देखिए, हम सभी में जो डिवाइजर है वो इवन है, और कभी भी इवन नंबर से डिवाइड करते हैं और इवन नंबर ही रिमाइंडर बचता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नंबर ऑड नहीं हो सकता। तो देखिए, यहाँ 3 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, ये तीनों ऑड है, और 6 क्यूब प्लस 2 ये इवन नंबर है, क्योंकि इसमें से 2 कॉमन होके 3 क्यूब प्लस 1 आएगा, यानी ये जो नंबर है वो 2 से डिवाइड हो रहा है और ये इवन नंबर है, और यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। A sweet seller has 420 Kaju Barfi and 130 Badam Barfi. He wants to stock them in such a way that each stock has same number and they take up the least area of the tray. What is the maximum number of barfi that can be placed? मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फी को हम कितने उसमें स्टॉक कर सकते हैं, स्टैक कर सकते हैं? तो मैक्सिमम वर्ड और इसके क्वेश्चन की कंडीशन ये बता रही है कि हमें इसका HCF फाइंड करना है। तो 420 और 130 का HCF आप निकाल लीजिए। तो 2 से 120, 100 नहीं 210, 2 से 105, 2 से नहीं, 2 से नहीं जाएगा, 3 से 3 3 जा 3 5 जाओ, और 5 से 7 टाइम, राइट। अब इसको डिवाइड 130 को डिवाइड देते हैं, तो 2 से डिवाइड दीजिए, 2 से यह जाएगा 65, राइट। और 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जा 5 5 3 जा 13 से। अब इसका HCF क्या हुआ? 2 और 5 कॉमन है, तो HCF आ जाएगा इसका 2 × 5 यानी 10। तो 10 स्टैक्स लगाए जाएंगे, यानी 10 स्टैक्स में इसे रखा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स m and n are expressible in the form m को आपको किस में एक्सप्रेस करना है? p q पावर n, वो 3, और n को यहाँ एक्सप्रेस किया गया है p क्यूब q स्क्वायर। तो HCF पूछा है, तो HCF में हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कॉमन क्या है, तो P कॉमन है और Q कॉमन है। अब आप देखिए P में
पी जो फैक्टर है उसकी लीस्ट पावर क्या है, या 1 है या 3 है, तो पी की पावर 1 लीस्ट पावर में आ गई, क्यू पर पावर 3 है, क्यू पर पावर 2 है, तो 2 पावर लीस्ट पावर में आ गई, और यही इसका एचसीएफ होगा, यानी पी क्यू पावर 2। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एलसीएम ऑफ ए नंबर 18 is 36, if the LCM of A and 18, तो A और 18 का जो LCM है वो आपको दिया हुआ है 36, और A और 18 का जो HCF है वो आपको दिया हुआ है 2, तो A की वैल्यू क्या होगी ये हमें पूछा गया है। तो LCM और HCF दोनों दिए हैं और 1 नंबर दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, LCM मल्टीप्लाई HCF अपॉन 1 नंबर, ठीक है, इससे आ जाएगा नेक्स्ट नंबर यानी ए की वैल्यू 18 2 जा 36 होता है, 2 2 जा 4, तो 4 आंसर हुआ, यानी सेकंड नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द एचसीएफ ऑफ 95 एंड 152 विल बी 195 और 152 का एचसीएफ क्या होगा, तो एक तो आप डिवाइड करके निकाल सकते हैं, एक फैक्टर करके, तो 152 को हम 95 से डिवाइड देंगे तो 95 1 टाइम्स जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 7, और इसमें से माइनस कीजिए तो ये आ जाएगा 5 57, 57 से 95 को डिवाइड दीजिए, 57 1 से 57, क्या बचेगा यहाँ 8, और यहाँ आपका बचेगा 8 माइनस 38, 38 से 57 को डिवाइड दीजिए, तो 57 से डिवाइड दोगे तो 38 1 से 38, 9 और 1 19 बचा, 19 से 38 को डिवाइड दीजिए तो 19 2 जा 38, लास्ट डिवाइजर 19 है तो एचसीएफ 19 हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये आपका प्रोसेस है, यदि ये आपको लेंथी लगता है तो आप क्या करेंगे, दोनों के फैक्टर्स कर लीजिए, 5 से 19 5 19 टाइम्स, और 152 को फैक्टर कर लीजिए, 2 से 7 6, 2 से 3 8, 2 से 19, और 19 से, तो 19 यहाँ कॉमन आ गया, इसीलिए 19 इसका एचसीएफ हुआ, तो 19 इसका एचसीएफ हो जाएगा, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, इफ एचसीएफ ऑफ 26 एंड 169 इज 13, अब दोनों नंबर हमें पता लग गए और एचसीएफ पता लग गया, एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे हम, दोनों नंबर के मल्टीप्लाई में HCF का डिवाइड दे देते हैं, जो कि 13 है, 13 से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, 2 इंटू 169, तो 9 2 जा 18, 6 2 जा 12 प्लस 1 13, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 338, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए का फैक्टर्स दिए हुए हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन दिया हुआ है, बी का प्राइम फैक्टराइजेशन दिया हुआ है, और सी का प्राइम फैक्टराइजेशन दिया हुआ है, तो हमें इन तीनों का एलसीएम निकालना है। तो पहले तो आप देखिए जो फैक्टर यूज हो रहे हैं, एक तो 2 यूज हो रहा है, 3 यूज हो रहा है, 2 3 हो गया, और 5 यूज हो रहा है, और 3 और 2 और 5 के अलावा कोई और नहीं है, यहाँ पावर आपका 2 है, ठीक है। अब देखते हैं हम, 2 क्यूब है, और क्या निकालना है, हमें एलसीएम निकालना है ना, तो एन की वैल्यू बतानी है, सॉरी एन की वैल्यू बतानी है हमें, एन यहाँ नोट किया हुआ है, और इनका एलसीएम हमें दिया हुआ है, एलसीएम कितना दिया हुआ है, 2 क्यूब 3 स्क्वायर और 5, तो आप देखिए यहाँ जो वैल्यू लगी हुई है ये कौन सी वैल्यू पर लगा हुआ है, एन, एन लगा हुआ है आपका 3 पर, अब 3 पर यहाँ पावर कितनी है 2, राइट, 3 पर यहाँ पावर 1 है, 3 पर पावर 1 है, और 3 पर पावर
यहाँ पर 2 है ना, और हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, यानी 2। आगे बात समझ में? यानी जब भी हम एलसीएम निकालते हैं, तो जैसे 2 है तो 2 पर पावर 3 यहाँ आ रही है ना, और कहीं 2 पर पावर 3 नहीं है, और ना 2 पर पावर 3 से कोई ग्रेटर पावर है, तो इसलिए 2 पर पावर 3 को यह लिया हुआ है। ठीक है, अब ऐसी 3 पर पावर 1 यहाँ है, 2 पर पावर 1 यहाँ है, लेकिन हमें एलसीएम में 3 पर पावर 2 लेना है, तो यहाँ पर 3 पर पावर 2 होनी चाहिए, क्योंकि 2 यहाँ पर पहले कहीं नहीं दी गई है। तो इस तरह से इसका आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर दिस विल बी टर्मिनेट आफ्टर। इस डेसिमल एक्सपेंशन की जो वैल्यू है वो किस प्लेस के बाद टर्मिनेट होगी? तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 1250 को प्राइम फैक्टराइजेशन में नोट करना होगा। तो ये हो जाएगा 625, 5 से 125, 5 से 25, ये हम फैक्टर्स कर लेते हैं। 5 से 1 5 5 5 से 25 होता है ना, 5 से 1 टाइम। तो हमारे पास जो नंबर आ रहा है 2 × 5 पावर 4। तो 2 और 5 के फैक्टर में होते हैं तो ये टर्मिनेट होता है, ये तो हमें पहले से पता है। लेकिन हमें ये देखना है कितने प्लेस बाद टर्मिनेट होगा। तो आपको ये देखना है 2 और 5 में कौन सी पावर ग्रेटर है इन दोनों में। तो 4 पावर ग्रेटर है, इट्स मीन्स ये 4 डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा। ठीक है, ये हाँ, इन केस जैसे मान लीजिए 2 पर पावर 5 होता और 5 पर पावर 4 होता, तो 5 को हम लेते। जो भी पावर इन दोनों में ग्रेटर है उतने ही प्लेस बाद टर्मिनेट होगा। लेकिन इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में हमेशा 2 और 5 दोनों ही होना चाहिए, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इफ P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स, P और Q को प्राइम नंबर्स है। को प्राइम नंबर होते हैं जिन जिन नंबर्स में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। जैसे मान लीजिए 9 और 8 है, तो 9 और 8 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, क्योंकि 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 का स्क्वायर हुआ और 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 का क्यूब हुआ। तो 2 और 3 में कोई कॉमन नहीं है ना, तो ऐसे नंबर जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है उन्हें हम को प्राइम नंबर कहते हैं। तो अब आपको पूछा गया ये है कि P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स, देन P स्क्वायर एंड Q स्क्वायर आर। जब P और Q को प्राइम है तो क्लियर है P स्क्वायर और Q स्क्वायर भी को प्राइम होंगे। जैसे 3 और 4 को प्राइम नंबर है, तो 3 का स्क्वायर कर दिया जाए, 4 का स्क्वायर कर दिया जाए, तो भी जो रिजल्ट्स हैं वो को प्राइम ही रहेंगे, क्योंकि इसमें जब कॉमन नहीं मिला तो इनमें भी कॉमन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, ये सभी प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर की पहचान क्या है? प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर 2 फैक्टर्स, ठीक है, इसके 2 फैक्टर होते हैं, उसे प्राइम कहते हैं। 1 है ना, वो ना तो प्राइम है न कंपोजिट है, नो प्राइम नो कंपोजिट। ठीक है, तो 1 को आप ध्यान रखना है, ये प्राइम और कंपोजिट में से कुछ भी नहीं है। और स्मॉलेस्ट जो कंपोजिट नंबर आता है वो देखिए 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, लेकिन 4 कंपोजिट है, 4 स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो यहाँ आंसर हुआ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 3 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ अ नंबर a and 7 is the least prime factor of a number b, then the least prime factor of a and b। अब देखिए प्राइम फैक्टर्स 2, 3, 5, 7 ये प्राइम फैक्टर्स हैं। अब मान लीजिए ए के प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 सबसे छोटा है
तो बाकी प्राइम फैक्टर्स सभी ऑड होंगे, ठीक है, क्योंकि इवन प्राइम फैक्टर तो 2 है और 2 इसमें इंक्लूड है नहीं, बाकी प्राइम फैक्टर्स ऑड प्राइम होंगे, ठीक है। अब बी को हम लेते हैं तो बी का लीस्ट 7 है और बाकी सब ऑड प्राइम होंगे, ऑड प्राइम, राइट, प्राइम फैक्टराइजेशन में। अब कितने भी ऑड नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो हमेशा आंसर ऑड आएगा, यानी ए है वो ऑड नंबर हुआ। ऐसे हम 7 का मल्टीप्लाई हम किसी भी नंबर में करते जाएं, सभी ऑड हैं ये हमें पता हो, तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो ऑड होगा। अब ए भी ऑड है और बी ऑड है और 2 ऑड नंबर्स का जो सम होता है ऑड प्लस ऑड वो हमेशा इवन होता है। अब इवन नंबर किससे डिवाइड होता है, तो आंसर है 2 से, तो इसलिए 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3.27 बार, एन इंटीजर, अ रेशनल नंबर, अ नेचुरल नंबर और एन इरेशनल नंबर। तो 3.27 पर बार लगा हुआ है, पॉइंट लगा हुआ है और बार लगा हुआ है, इट्स मीन्स ये जो नंबर है वो रेशनल होगा, क्योंकि इस टाइप का जो नंबर होता है उसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेट, टर्मिनेट बट रिपीट। तो जो रिपीट हो जाए ना और टर्मिनेट ना हो लेकिन रिपीट हो जाता है और रिपीट होने की वजह से ही इस पर बार लगाते हैं, तो ऐसे नंबर को हम रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, the smallest number by which square root 27 should be multiplied so as to get a rational number। तो सबसे तो पहले हमें ये देखना है कि क्या 27 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो देखिए हम 27 को देखते हैं, 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये आ जाएगा 3 इंटू 3 और ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट में हम पेयर लगाते हैं तो एक पेयर ये बन गया, तो इसको हम 3√3 लिख सकते हैं, या 3 जो पोर्शन है ये होल नंबर यानी कि रेशनल है, लेकिन √3 जो बचा वो इरेशनल है। अब √3 में सबसे कम कौन सा नंबर है जिसे मल्टीप्लाई करने पर ये रूट हट जाएगा, तो वो √3, √3 से √3 3 हो जाता है ना। इसका मतलब हुआ कि जिस नंबर का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो इसका सबसे छोटा रेशनलाइजिंग फैक्टर है, तो √3 इसका आंसर हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर बाय विच 1/3 should be multiplied so as its decimal expansion terminate after one place, एक प्लेस के बाद टर्मिनेट हो जाए। तो देखिए एक प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा तो अपॉन में 10 आना चाहिए। अब देखिए आप 1/3 है, इसमें 3 को कैंसिल करके 10 नीचे लाना है, तो क्लियर है उसमें 3/10 का मल्टीप्लाई करना होगा सो दैट 3 से 3 कैंसिल हो जाए, तो इसका आंसर हुआ 3/10, ठीक है। तो 3/10 का मल्टीप्लाई करने पर ये 1/10 में कन्वर्ट हो रहा है, या ऐसी किसी नंबर में कन्वर्ट हो सकता था यदि और कोई नंबर होता तो इस तरह से 1/1 वो 3/10 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, इफ n इज ए नेचुरल नंबर, n एक नेचुरल नंबर है, 9 to the power 2n minus 4 to the power 2n is always divisible by। तो सबसे पहले आप देखिए 9n होल स्क्वायर माइनस 4n होल स्क्वायर इस फॉर्मेट में हो जाएगा ना, तो इससे हमारे पास 9 पावर n प्लस 4 पावर n और 9 पावर n माइनस 4 पावर n हो जाएगा। अब n की वैल्यू हम लीस्ट वैल्यू n की पुट कर लेते हैं, लीस्ट वैल्यू क्या है 1,
तो 9 + 4 और 9 - 4, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में आएगा 13 × 5। अब ये नंबर किससे डिवाइड हो रहा है? 13 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इसका आंसर हुआ बोथ 5 and 13। ठीक है, यहां ध्यान रखना हमने क्या किया है, एन को 1 यानी लीस्ट नंबर में ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ n इज एनी नेचुरल नंबर देन 6 power n - 5 power n इज ऑलवेज एंड्स विद, ये हमेशा किस पर एंड होगा? तो चलिए मैं कुछ पावर लेके देखता हूं। मैंने पावर 1 लिया, ठीक है, तो 6 - 5 1 होगा। चलिए मैं पावर 2 ले लेता हूं, ठीक है, 36 - 25 फिर भी 1, 11 बचेगा ना, फिर भी इसका एंड डिजिट 1 आ रहा है। यदि मैं कुछ और पावर लेता हूं, जैसे मान लीजिए क्यूब लिया मैंने, 5 का क्यूब लिया, तो 216 और 125 माइनस करोगे तो आप देखोगे फिर भी लास्ट में 1 आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि कोई भी नंबर 6 पावर n - 5 पावर n की फॉर्म में होता है, तो ऐसे नंबर का जो एंड प्लेस है वो 1 होगा। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द LCM and HCF of two rational numbers are equal, then the numbers must be, आंसर है इक्वल। एलसीएम और एचसीएफ दोनों सेम है, तो इसका मतलब नंबर सेम है। जैसे मान लीजिए मैं 4 और 4 का एलसीएम निकालूंगा वो भी 4 आएगा, और एचसीएफ निकालूंगा वो भी 4 आएगा, क्योंकि 4 इन दोनों से डिवाइड भी हो जाता है और 4 इन दोनों को डिवाइड भी कर रहा है। यानी एलसीएम और एचसीएफ इक्वल होंगे कब? जब दोनों नंबर इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 24, if the sum of LCM and HCF of two numbers is this, sum दिया हुआ है LCM और HCF का, and their LCM is 900 more than their HCF, जबकि LCM 900 ज्यादा है HCF से, the product of two number, तो दोनों नंबर का मल्टीप्लाई क्या होगा? चलिए LCM प्लस HCF हमें दिया हुआ है 1260, एलसीएम x मान लेते हैं, HCF हमें पता नहीं है, हम HCF को भी चलिए y मान लेते हैं, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1260 माइनस x। साथ में ये कहा गया है कि उनका प्रोडक्ट यानी x और y, एंड देयर एलसीएम इज 900 मोर देन HCF। जो एलसीएम है ना वो HCF प्लस 900 है, तो HCF को हमने क्या माना? y, तो y प्लस 900 हुआ ना एलसीएम, और एलसीएम को हमने क्या माना है? x, तो x के प्लेस पर हम इसको पुट कर सकते हैं, तो y इक्वल हो जाएगा 1260 माइनस x के प्लेस पर y माइनस 900, ये हमें वही ऊपर रख लेना चाहिए था, प्लस हो जाएगा, तो y इक्वल 1260 माइनस y माइनस 900, तो y को इधर ले जाएंगे तो 2y इक्वल हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 0 6 360, तो y की वैल्यू आ जाएगी 180, y आ गया। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x इक्वल हो जाएगा तो 180 प्लस 900, क्योंकि 900 मोर है, ठीक है। तो ये क्या है? y और x, यानी कि इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो 1080, तो इस तरह से एलसीएम 1080 हो जाएगा और एचसीएफ 180 हो जाएगा। तो हमें नंबर्स का प्रोडक्ट निकालना है ना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, तो नंबर्स का जो मल्टीप्लाई आएगा वो आएगा 1080
इंटू 180 मल्टीप्लाई कीजिए तो 0 0 18 8 18 8 कितना होता है, तो 8 8 64, 8 1 8 प्लस 144 राइट, 144 कैरी 1, 18 1 18 and 19, तो आंसर हुआ 194400, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, the remainder when the square of any prime number greater than 3 is divided by 6। तो ऐसे नंबर में हमें बिल्कुल क्लू दिया होता है कि कोई भी प्राइम नंबर जो 3 से ग्रेटर है, चलिए मैंने 5 ले लिया, और रिमाइंडर व्हेन स्क्वायर ऑफ, और इसका स्क्वायर कर दिया, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और मैं यदि इसको 25 को 6 से डिवाइड देता हूं तो ये कितने पर जाएगा, 6 4 जा 24, तो 1 बचेगा ना। तो यही हमें पूछा है कि रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर होगा 1। चलिए आप और चेक करना चाहते हैं, सेटिस्फाइड होना चाहते हैं, तो मैं एक और प्राइम नंबर ले लेता हूँ 7। 7 का स्क्वायर होता है 49, और 49 को यदि हम 6 से डिवाइड देते हैं तो आप जानते हो 49 में 48 टाइम्स तो आपको पूरा डिवाइड चला जाता है, 8 जा 1 बचेगा, फिर भी 1 बचेगा, यानी 1 इसका आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में तो आप कंडीशंस को देखते हुए कोई भी नंबर सेलेक्ट करके आंसर निकाल सकते हैं। फॉर सम इंटीजर m एवरी इवन इंटीजर ऑफ फॉर्म, और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इवन नंबर का जो फॉर्म होता है वो 2m की फॉर्म में या 2q की फॉर्म में, यानी 2 से डिवाइड हो जाता है, और ऑड नंबर में 2 से डिवाइड करते हैं तो 1 बचता है, डी आंसर इसका होगा। अब हम कहें q प्लस 1 भी तो हो सकता है, तो q प्लस 1 कैसे हो सकता है, मान लीजिए q की वैल्यू मैंने 1 ली, तो q प्लस 1 क्या आ जाएगा 2, 2 तो इवन नंबर है, नहीं हो सकता। लेकिन इस कंडीशन में आपकी कोई भी वैल्यू q की ले लीजिए, जैसे 1 लिया तो 2 1 जा 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, मान लीजिए 2 लिया 2 2 जा 4 5 हो जाएगा, तो इसका आंसर डी बिल्कुल सही आंसर है। एन स्क्वायर माइनस 1 डिविजिबल बाई 8 इफ एन इज, चलिए मैं कुछ नंबर लेकर देखता हूँ, ऐसे नंबर जो 8 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। चलिए मैंने लिया यहाँ 3, 3 का स्क्वायर माइनस 1 8 बचेगा, क्या बचा 3 स्क्वायर 9 होता है, 9 माइनस 1 8 होता है, और 8 8 से पूरा डिवाइड हो गया, ठीक है। चलिए मैंने लिया एन स्क्वायर माइनस 1 डिविजिबल एंड एस, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने 4 लिया, 4 माइनस 1 16 माइनस 1 15, 15 से डिवाइड दोगे तो क्या आएगा 6, ये तो डिवाइड हो ही नहीं रहा। चलिए मैंने एन की वैल्यू 5 ले ली थी, 5 स्क्वायर माइनस 1, तो 25 माइनस 1 24, 8 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल डिवाइड हो रहा है पूरा, ये भी 8 से डिवाइड हो गया। मैं 6 लेता हूँ तो क्या होता है, तो 35 आएगा, 8 से डिवाइड नहीं होगा। मैं 7 लेता हूँ तो 48 आएगा, 8 से डिवाइड हो गया। इसका मतलब है 3 5 7, ये नंबर के स्क्वायर में से 1 माइनस करते हैं तो 8 से डिवाइड हो जाएगा, और 3 5 7 ये नंबर है ऑड नंबर, तो इसका मतलब हुआ कि n की वैल्यू ऑड नंबर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर, या मैंने आपको बताया टर्मिनेट कितने डिजिट बाद होगी, तो ये बहुत ही आसान सा है, आपको सिर्फ ये देखना है इनमें पावर कौन सी ग्रेटर है। 2 पावर 2 है और 5 पावर 1 है, तो 2 पावर ग्रेटर हुई ना, तो 2 डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटन एज, a को हम ऐसे लिख सकते हैं, b को ऐसे लिख सकते हैं, तो आपको बताना है यदि x और y दोनों प्राइम नंबर हैं तो ए बी का एचसीएफ क्या होगा। तो a कितना है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, b कितना है एक्स वाई क्यूब, और एचसीएफ में हम क्या करते हैं
जो भी नंबर लेना है, जैसे x कॉमन है और लीस्ट पावर 1 है तो x आ जाएगा, y कॉमन है दोनों में और y की पावर छोटी पावर 2 है तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, यानी छोटी पावर के साथ कॉमन होना चाहिए, तो एचसीएफ इतना आ जाएगा, यानी ये इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, द प्राइम फैक्टर ऑफ 144। तो 144 का प्राइम फैक्टर निकाल के आप सॉल्व कर लिख दीजिए, देख लीजिए, कंपेयर कर दीजिए कौन सा होगा। 2 से 72, 2 से 36, 2 18, 2 9, 3 से 3 टाइम्स, तो देखिए तो इसका आंसर हुआ 144 इक्वल 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 2। तो कौन सा आंसर हुआ इसमें से? तो 2 पावर 2 5 स्क्वायर आ रहा है, यहाँ आ रहा है, एक बार फिर चेक कर लेते हैं, 72, 36, ओके, 18 और हाँ बिल्कुल सही आ रहा है, 9 9 टू जब 18 18 टू जब 36 टू जब 72 टू जब 144। तो इनमें से कोई आंसर नहीं दिख रहा मुझे, तो इसका मतलब है कि इसका आंसर 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 2 होना चाहिए। ठीक है, इनमें से नन, कोई आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलसीएम ऑफ 672 एंड 120 विल बी। तो इन तीनों का एलसीएम क्या होगा? तो सबसे पहले आप देखिए 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 होता है, 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, 72 का जैसे हम करते हैं तो क्या आएगा, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1, यानी आ जाएगा 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 2। ओके, अब 120 को लेते हैं, तो 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 से 60, हाँ यहाँ कर लेते हैं 120, 60, 30, 15, 3, 5, तो ये हुआ 2 पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। तो एलसीएम पूछा है ना, तो एलसीएम क्या होगा, 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 2 इंटू 5। अब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 8 9 5, 8 5 से 40, 9 4 जा 36, 360 आंसर होगा, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, ए एंड बी आर प्राइम नंबर्स देन एचसीएफ ऑफ ए बी। जब भी कोई भी दो प्राइम नंबर होते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 7 और 11, ये दोनों प्राइम नंबर है और इनका एलसीएम निकालना हो तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, एलसीएम आ गया। ठीक है, कोई भी दो प्राइम नंबर है 3 और 2 है, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 और 3 का एलसीएम आ गया। क्योंकि प्राइम नंबर में से कोई कॉमन फैक्टर तो मिल रहा नहीं है, इसलिए हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना होता है, तो इसका आंसर हुआ ए इंटू बी। 34, Euclid's division lemma states that for two positive integers a and b, there exist unique integers q and r such that a equal bq plus r, then r must be। तो r की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो जब भी a इक्वल बी क्यू प्लस आर होता है ना, तो r की वैल्यू हमेशा b से छोटी होती है। ठीक है, लेकिन r की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, यानी 0 से बड़ी या 0 हो सकती है लेकिन b से स्मॉलर होगी। अब देखिए ये कंडीशन कहाँ पर अप्लाई हो रही है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। इफ द एचसीएफ ऑफ 65 and 117 इज एक्सप्रेसिबल इन दिस फॉर्म, तो m की वैल्यू क्या होगी ये हमें पूछा गया है। तो पहले आप दोनों का एचसीएफ निकाल लीजिए। ठीक है, 5 से 13 टाइम्स, 5 से वो 13 से 1 टाइम, ओके, 117 को कर लीजिए और ये हो जाएगा 3 से 3 और
3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 से 13 टाइम्स 13। तो इसका जो HCF आया वो आया 13, HCF 13 आया। क्वेश्चन के कह रहा है कि यदि HCF को इस फॉर्मेट में लिखते हैं, तो चलिए हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं। इसका मतलब हम 65m माइनस 17 को ये कह देते हैं कि ये 13 के इक्वल है। 17 को 117 को उधर ले जाते हैं, तो 65m इक्वल हो जाएगा 13 प्लस 117 यानी 130। ओके, तो m की वैल्यू हो जाएगी 130/65 टू जा, तो m इक्वल 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रेस्पेक्टिवली। तो हमें बताना है एक लार्जेस्ट नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करता हो, लेकिन 5 और 8 रिमाइंडर बचना चाहिए। इसका मतलब है 70 को डिवाइड करता हो तो 5 बचना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि 70 माइनस 5 को यानी 65 को वो कंप्लीट डिवाइड करेगा, तभी तो 70 में से 5 बचेगा। अब 125 में से 8 बचना चाहिए, तो 8 इसमें से माइनस कर लीजिए, कितना आया 117, राइट। अब इन दोनों का HCF क्या होगा, तो इन दोनों का HCF तो अभी निकाला था हमने, तो HCF क्या होगा इनका 13। तो 13 एक ऐसा नंबर है जिसका 70 में डिवाइड दोगे तो 5 बचेगा, और 125 में डिवाइड दोगे तो 8 बचेगा। क्यों? क्योंकि 117 को कंप्लीट डिवाइड करेगा तो 125 में से 8 बचा ना, 65 को कंप्लीट डिवाइड करेगा तो 70 में से 5 बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज, यानी कोई भी नॉन जीरो यानी जीरो के अलावा कोई भी इरेशनल और रेशनल नंबर दिए हुए हैं। तो आपको मैं बता देता हूं कि रेशनल और इरेशनल, ठीक है, इरेशनल, इनका कोई भी ऑपरेशन, चाहे वो प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, ठीक है, यहाँ ये जीरो नहीं है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। नॉन जीरो के लिए हम करें तो कोई भी ऑपरेशन किया जाए ना, तो हमेशा इरेशनल ही आंसर आएगा, ठीक है। इरेशनल और रेशनल का कोई भी ऑपरेशन किया जाता है, रेशनल और इरेशनल, यानी एक तरफ रेशनल एक तरफ इरेशनल, चाहे वो राग आगे हो या पीछे हो, तो उसका आंसर हमेशा इरेशनल आएगा। तो इसका आंसर हुआ ऑलवेज इरेशनल। नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर 1 to 10। 1 to 10 से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर इनमें से कौन सा है। तो 1 से 10 तक आप क्या करेंगे, एलसीएम निकालोगे, 4 5 6 7 8 9 10। 2, 1 को तो छोड़िए, 1 3 2 5 3 7 4 9 5। 2 से जो डिवाइड हो रहे हैं 1 को तो हटा दीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है। 3 1 5 3 7 2 9 5। अब देखिए 5 से ये दोनों जा रहे हैं ना, और 3 से कौन से जा रहे हैं, ये तीनों जा रहे हैं, 3 से दे देते चलिए। तो 1, इसको चलिए 1 5 1 7 2 9 5। 5 से ये दोनों जा रहे हैं ना, 5 भी कॉमन ले लीजिए, तो 1 1 7 2 9। अब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो तीनों में से कोई भी दो नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड हो। तो हमारा आंसर हुआ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 9। अब देखिए 5 और 2 तो 10 हो गया, चलिए
9 7 जा 63, 63 3 2 जा 6 2 जा 12, 63 into 12, 12 3 जा 36 कैरी 3, 12 6 जा 72 प्लस 3 70, कितना हो जाएगा 75, यानी 7560 कुछ ऐसा आंसर आ रहा है, पर इसमें कुछ मिस्टेक हो गई है। चलिए हम इसको हटा देते हैं और इसका आंसर वैसे डी है, डी इसका आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ कोई नंबर रिपीटिंग हो गई है तो आप करके देख लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर हैज एक्सप्रेशन एज टर्मिनेटिंग, इसमें से टर्मिनेट कौन सा होगा, इसका पूरा डिवाइड हो जाएगा। देखिए 7 से, चलिए इसको कैंसिल करके देखें तो 3 आ रहा है ना, 3 से तो ये डिवाइड नहीं होता है पूरा, कि डिवाइड कैंसिल होगा नहीं, लेकिन इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 7 आ रहा है ना, ये भी नहीं डिवाइड होगा। 3 से कैंसिल भी नहीं हो रहा है, लेकिन इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 स्क्वायर इंटू 7 आ रहा है, यानी 7 से नहीं होगा। इसको कैंसिल कर लेते हैं, हो जाता है तो 3 2 जा 3 5 जा, हाँ इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 5 आ रहा है, यानी यही इसका आंसर है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, P upon Q is a rational number having terminating decimal expansion। जब भी कोई भी नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में है और ये टर्मिनेट हो जाता है, तब हमेशा जो Q की फॉर्म आती है ना, Q इक्वल होगा वो 2 पावर m इंटू 5 पावर n की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये मैंने आपको 40 क्वेश्चन इस यूनिट 1 के सॉल्व कराए हैं। अगले 40 क्वेश्चन या इससे कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 2 से सॉल्व कराऊंगा, और उम्मीद नहीं भरोसा भी है कि आपके एनुअल एग्जामिनेशन में इनमें से क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, और नहीं तो आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए उनको सॉल्व जरूर कर पाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, अगली वीडियो में हम जल्दी ही मिलते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, नेक्स्ट टू वीडियो।